हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्स स्टडी में। ये वीडियो नंबर 20 है। बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व मेंस लेवल पजल्स का वीडियो नंबर 20। ठीक है, 1 से 19 तक वीडियो पहले से अपलोडेड है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे, पुराने वीडियोस देखे होंगे और पजल सॉल्व किए होंगे और प्रैक्टिस जारी होगा आपका। ठीक है, तो ये 20वां वीडियो है। ठीक है, तो ये मेरा वर्थ स्टडी यूट्यूब चैनल है। और पिछले वीडियो में, वीडियो नंबर 19 में, मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था पजल के रूप में। उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व करने का कोशिश किया होगा। ठीक है, तो उस पजल को आज हम सॉल्व करेंगे, असाइनमेंट वाले को, असाइनमेंट पजल को सॉल्व करेंगे। अलॉन्ग विद दैट एक और पजल है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, ये है असाइनमेंट वाला पजल। ठीक है, आइए, इंग्लिश वाले यहाँ से रेफ़र करेंगे, हिंदी वाले यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं और मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। सेम पजल है, मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, देखेंगे हम लोग कैसे कैसे अप्रोच है, क्या क्या पजल में है, क्या क्या अच्छा पजल था। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए, क्या है पजल में। 8 बॉक्सेस ABCDEFGH, 8 बॉक्स हैं, आर केप्ट वन अबव द अदर लाइक अ स्टैक बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, 8 बॉक्स हैं, एक के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है, द बॉटमोस्ट बॉक्स इज नंबर्ड एज 1 एंड द बॉक्स इमीडिएटली अबव इट इज नंबर्ड एज 2 एंड सो ऑन। चलिए, ईच ऑफ दीज बॉक्सेस कंटेन्स डिफरेंट आइटम्स। इन सारे 8 बॉक्सेस में डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं। ऑब्वियसली 8 आइटम्स होंगे, पेन, कॉइन्स, कवर्स, फ्लावर्स, मोबाइल्स, टॉयज, बॉटल्स एंड बेल्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स हैं। 8 बॉक्स में 8 डिफरेंट आइटम्स हैं बट नॉट नेसेसरली द सेम ऑर्डर। यहाँ तक तो एक नॉर्मल बॉक्स पजल की तरह हमें समझ में आया है अभी तक। आगे बढ़ते हैं। देयर इज एट लीस्ट 2 बॉक्सेस बिटवीन द बॉक्सेस विच अच्छा हुज नेम स्टार्ट्स विद कॉन्सिक्यूटिव लेटर्स। अच्छा, एटलीस्ट 2 बॉक्सेस, यानी कि अगर दो कॉन्सिक्यूटिव लेटर से बॉक्स स्टार्ट होने वाले ए और बी बॉक्स है, अगर देख रहे हैं ए के बाद बी कॉन्सिक्यूटिव लेटर्स हैं, तो इन दोनों के बीच कम से कम 2 बॉक्स होगा। 2 बॉक्स होगा या 3 बॉक्स होगा या 4 होगा या 5 होगा, कम से कम 2 होगा, या चाहे ऊपर हो या नीचे हो, क्योंकि ये ए और बी कॉन्सिक्यूटिव लेटर्स हैं, कॉन्सिक्यूटिव लेटर्स। उसी प्रकार बी और सी के बीच कम से कम 2 बॉक्स होंगे। ठीक है, ये कंडीशन वही कह रहा है, कंडीशन को ध्यान में रखना है। इस पजल में को बाकी पजल से अलग इसे यही कंडीशन बना रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन खास है इस पजल के लिए, हमें ध्यान में रखना है। आइए, तो हमारा देखिए, हम यहाँ से क्लू पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम लोग 8 बॉक्सेस का अरेंजमेंट बना लें। आप भी अपने कॉपी बना लीजिए। 8 7 6 5 4 3 2 1 बॉक्सेस का अरेंजमेंट ऐसे ही होगा। ठीक है, 2 हो गया। ऐसे आप भी अपने कॉपी पे या अपने नोट पे ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि मेंस लेवल का पजल है तो केसेस बन सकते हैं, ऑब्वियसली बनने की उम्मीद ज़्यादा होती है। तो अपने पास स्पेस रख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा पहला पहला मकसद क्या होता है, स्टार्टिंग क्लू ढूंढना, डायरेक्ट क्लू इन्फॉर्मेशन ढूंढना या लिंकिंग इन्फॉर्मेशन ढूंढना। ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढना जो हमें स्टार्ट करने में सहूलियत हो करे। तो इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए तो पूरा पजल तो पढ़ना पड़ेगा ना, टाइम लगता है। अपनी रीडिंग स्किल्स बढ़ाइए। ठीक है, लेकिन एक बार तो पजल ऊपर से नीचे तक लास्ट क्लू तक पढ़ना ही है। हो सकता है लास्ट क्लू आपको बहुत स्टार्टिंग इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दे दे, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दे दे जहाँ से आप स्टार्ट कर सकें। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं। ए इज 3 बॉक्सेज अबव द बॉक्स विच कंटेन्स मोबाइल्स। ठीक है, देर इज़ 1 बॉक्स बिटवीन सी एंड द बॉक्स विच कंटेन्स मोबाइल्स है। देखिए, लिंकिंग इन्फॉर्मेशन की बात करता हूँ मैं। मोबाइल्स, मोबाइल्स देख रहे हैं, पहले 2 क्लूज में ही मोबाइल्स मोबाइल 2 बार चर्चे में दिख गया हमें। बी इज 2 बॉक्सेज अबव द बॉक्स विच कंटेन्स बेल्ट्स। बी इज नॉट अ प्राइम नंबर बॉक्स। देखिए, यहाँ चीज़ एक बात और मुझे आपको समझ में आ रही होगी। देखिए, मोबाइल से दिखाई लिंकिंग क्लूज, लिंकिंग इन्फॉर्मेशन, ए की चर्चा हो रही है, सी की चर्चा हो रही है, बी की चर्चा हो रही है। और इस कंडीशन को देखा जाए तो अगर ए को प्लेस करते हैं तो अगला हम बी को प्लेस करने जाते हैं, तो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, कम से कम 2 बॉक्स होगा ऊपर या नीचे, तो कहीं ना कहीं बी को प्लेस करने में हमें सहूलियत होगी।
क्यों? क्योंकि ए को ए से स्टार्ट किया है। अब बी को प्लेस कर लेते हैं तो उसी प्रकार सी को प्लेस करने में सहूलियत होगी। तो कहीं ना कहीं ये 3 लाइन जो है हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि यहीं से स्टार्ट करो, यहीं से स्टार्ट करना है, ए बी सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बॉक्स विच कंटेन्स बेल्ट्स इज इमीडिएटली अबव एफ। ठीक है, देखिए बेल्ट की चर्चा यहाँ पर हो रही थी, बेल्ट यहाँ पर भी है, लिंकिंग इन्फॉर्मेशन। एस डज नॉट कंटेन बेल्ट्स, ठीक है। देर आर 2 बॉक्सेज बिटवीन डी एंड द बॉक्स विच कंटेन्स कॉइन्स, ठीक है। देर इज 1 बॉक्स बिटवीन जी एंड द बॉक्स विच कंटेन्स बॉटल्स। बॉक्स विच कंटेन्स फ्लावर इज 2 बॉक्सेज अबव द वन विच कंटेन्स पेन, ठीक है। बी डज नॉट कंटेन टॉयज, ठीक है। देखिए बी के बारे में लास्ट में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, बी कंटेन डज नॉट कंटेन टॉयज। देखिए एफ की चर्चा हो रही थी, एफ जी एच, देख रहे हैं। तो पहले ए बी सी से स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियसली केस बनेगा तो केस कटेगा भी। आइए बेस्ट अप्रोच, जो मेरा वीडियो रहता है आधारित रहता है बेस्ट अप्रोच पे, आइए उसका एक उदाहरण लेते हैं। ए इज 3 बॉक्सेज अबव द बॉक्स विच कंटेन मोबाइल्स। चलिए सारे पॉसिबिलिटी हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ए 3 बॉक्सेज अबव मोबाइल्स हो गया, एक केस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ एक केस, एक क्लू को पढ़ें तो ये इन दोनों में जितने भी केसेस पॉसिबल हैं हम लोग बना लेते हैं। और फिर आप देखिए कैसे फिर मैं उसे बाकी आगे क्लू पे पढ़ता जाऊंगा और केस काटता जाऊंगा। देखिए पहले क्लू को पढ़ने से तो ये कुछ 3 4 से 5 केसेस बन गए हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मेंस लेवल का पजल है तो 2 और 3 इन्फॉर्मेशन कंबाइन करोगे तभी आपका कुछ ना कुछ फिक्स होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देर इज़ 1 बॉक्स बिटवीन सी एंड द बॉक्स विच कंटेन मोबाइल्स। मोबाइल और सी के बीच में सिर्फ एक बॉक्स है, मोबाइल और सी के बीच में, मोबाइल और सी के बीच में। देखिए सी यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। इस केस में, इसमें भी यही वही हाल है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। सी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। आगे देखते हैं, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग देखेंगे सी को प्लेस करने के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। बी इज 2 बॉक्सेज अबव द बॉक्स विच कंटेन्स बेल्ट्स, मतलब ऐसा कुछ है, बी का बॉक्स हो गया, एक बिग बॉक्स खाली है, फिर बेल्ट यहाँ रखा हुआ है, ऐसे है। ठीक है, इस क्लू को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ए और सी प्लेस हो चुका, तो कंडीशन को ध्यान में रखते हुए बी कहाँ प्लेस हो सकता है। देखिए कम से कम देखिए ए और बी के बीच में कम, बी यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है। यहाँ तो नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता। तो बी यहाँ होगा या यहाँ होगा। चलिए 2 जगह प्लेस हो रहा है तो हमें होल्ड ऑन पे रखते हैं। इसमें देखते हैं, अब इसी में देखिए बी यहाँ पे हो सकता है, बी इस केस में बी फर्स्ट बॉक्स हो सकता है, लेकिन बी को अगर यहाँ पे प्लेस करते हैं तो बेल्ट जो है प्लेस नहीं हो पाएगा, तो बी यहाँ पे नहीं करते हैं। बी यहाँ पे नहीं हो सकता, 6 पे नहीं हो सकता, 7 पे नहीं हो सकता, 8 पे हो सकता है बी। अब बी 8 पे हो गया तो बेल्ट हो जाएगा 6 पे, सिर्फ बी का एक ही जगह है 8वां इस केस में। ठीक है, इसमें देखा जाए, थर्ड केस में देखा जाए, इसमें देखते हैं। चलिए सी 2 जगह प्लेस हो सकता है, तो चलिए पहले एज्यूम करते हैं सी यहाँ पे है, तो बी यहाँ पे हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता। बी यहाँ पे हो सकता है लेकिन फिर बेल्ट प्लेस नहीं हो सकता। तो अगर सी को हम यहाँ रखते हैं तो बी प्लेस नहीं हो पा रहा है हमारा। ठीक है, तो सी को यहाँ प्लेस ना करके सी का दूसरा पोजीशन कहाँ आ रहा था, सी यहाँ आ रहा था। तो बी कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ए और बी। देखिए यहाँ पर भी नहीं हो सकता, यहाँ पर भी नहीं हो सकता, यहाँ पर भी नहीं हो सकता, यहाँ पर भी नहीं हो सकता। सी से देखे तो यहाँ पे हो सकता है, लेकिन बी से ये है ना, बी तो है कॉन्सिक्यूटिव अल्फ़ाबेट है, ए और सी का दोनों का है ना, तो यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं। तो इस केस में सी कहीं भी रखें बी प्लेस नहीं हो सकता। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा इस कंडीशन का मतलब और कैसे मैं क्लू काट रहा हूँ। चलिए इसमें सी यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, सी यहाँ पर एज्यूम करके चलते हैं फिर, तो बी कहाँ होता है। बी देखिए, बी जो है ऊपर नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, बी यहाँ पे हो सकता है, बी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अगर सी को यहाँ रखते हैं तो। ठीक है, चलिए और दूसरा सी का पोजीशन क्या था, सी का दूसरा पोजीशन था ये, तो बी यहाँ पे नहीं हो सकता, बी यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ बी यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता,
बी, अगर सी यहाँ रखते हैं तो बी प्लेस नहीं हो सकता, तो सी यहाँ नहीं रख सकते, तो सी कहाँ रखेंगे, जो पहले अभी हम लोगों ने देखा वहीं पर रखते हैं सी को। सी रखेंगे हम यहाँ पे, अब बी आ सकता है यहाँ पे या यहाँ पे, सेकंड या थर्ड बॉक्स। आगे देखते हैं। थर्ड बॉक्स देखिए, सेकंड बॉक्स बी नहीं हो सकता ना, सेकंड बॉक्स बी नहीं हो सकता, बी तो यही होगा। अगर सेकंड बॉक्स बी रखेंगे तो बेल्ट प्लेस नहीं हो पाएगा, बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इस केस में, इसी केस में देखते हैं, इसमें भी सी दो जगह हो सकता है। तो देखिए सी यहीं पर लेके चलते हैं, इसको हटा के देखते हैं। अब देखिए सी अगर यहाँ है तो बी कहाँ हो सकता है, बी कहीं नहीं हो सकता, कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो सी यहाँ पे नहीं होगा, सी यहाँ पे रखते हैं, तो बी यहाँ पे हो सकता है, बी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, इस केस में बी कहाँ हो सकता है, थर्ड बॉक्स या फोर्थ बॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक केस कट चुका है हमारा बी इज़ नॉट अ प्राइम नंबर बॉक्स। ओके, बी इज़ नॉट प्राइम नंबर बॉक्स, तो इस केस में देखा जाए तो बी सातवां बॉक्स नहीं होगा, बी होगा आठवां बॉक्स। देखिए प्लेस हो रहा है ना, बी यहाँ पे हो गया, तो बेल्ट कहाँ पे होगा, बी हो जाएगा, बेल्ट हो जाएगा छठा बॉक्स। इस केस में तो बी प्लेस हो चुका था, बी आठवां बॉक्स है, बी इज़ नॉट अ प्राइम नंबर बॉक्स। ठीक है, ये कट चुका है, बी यहाँ पे है, बी थर्ड बॉक्स है। देखिए थर्ड बॉक्स है, तो ये केस कट रहा है, क्यों, बी प्राइम नंबर बॉक्स नहीं हो सकता। इसमें देखिए बी यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये थर्ड बॉक्स है, प्राइम नंबर बॉक्स है। तो बी कहाँ पे होगा, इस केस में बी यहीं पर होगा, बी यहाँ पे हो गया, तो बेल्ट यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए दो केस कट गए हमारे, पांच में से दो तो पॉसिबिलिटीज थी, केस तो नहीं कहेंगे उसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बॉक्स विच कंटेन्स बेल्ट इज इमीडिएटली अबव एफ, बेल्ट के जस्ट नीचे एफ है, बेल्ट के नीचे जस्ट नीचे ए है, तो ये भी केस गया, क्यों क्योंकि एफ को प्लेस नहीं कर सकते, बेल्ट के जस्ट नीचे एफ है। चलिए दो केस हमारे पास बचा है। एच डज नॉट कंटेन बेल्ट। ठीक है, एच इसको हम लिख लेते हैं, ये तो हो चुका है, तो इसको जो जो भी क्लू है, ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े, एच डज नॉट कंटेन बेल्ट्स, ये राउंड अप कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया, ताकि फिर से क्लू ढूंढना ना पड़े। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने अपने लैंग्वेज में लिख लिया, बी एच डज नॉट कंटेन बेल्ट। ठीक है, देयर आर टू बॉक्सेज बिटवीन डी एंड द बॉक्स विच कंटेन्स कॉइन्स। अब डी को प्लेस करना है और कॉइन्स को प्लेस करना है, तो डी को प्लेस करना है, तो ऑब्वियसली उसके एडजेसेंट कॉन्सिक्यूटिव लेटर कौन था सी, जो प्लेस्ड है, तो सी को मद्देनजर रखते हुए डी को प्लेस करना है। डी और डी, देखिए डी यहाँ पे हो सकता है, डी यहाँ पे हो सकता है, छठा या सातवां हो सकता है। इसमें देखिए डी इसमें कहाँ हो सकता है, डी दूसरा या तीसरा हो सकता है, लेकिन दूसरा नहीं होगा डी, क्यों डी और कॉइन्स के बीच में दो बॉक्स है, डी अगर दूसरा रखते हैं तो मोबाइल यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मोबाइल कॉइन्स प्लेस नहीं हो पाएगा, तो डी होगा यहाँ पे थर्ड बॉक्स, और कॉइन्स हो जाएगा हमारा सिक्स बॉक्स। ठीक है, चलिए इस यहाँ पे डी यहाँ पर भी हो सकता है या यहाँ पर हो सकता है। चलिए इसका हम एक केस बना ही लेते हैं, इसका एक सब केस यहाँ बना लेते हैं। चलिए एकदम एज इट इज़ लिख लेते हैं, डी को, डी सिर्फ डी के लिए यहाँ पर एक सब केस बना रहे हैं उसका हम, तो फर्स्ट वाला केस था उसका। ठीक है, डी हम इसमें यहाँ लेके चलते हैं, इसमें डी यहाँ लेके चलते हैं, डी यहाँ पे है तो कॉइन्स हो जाएगा यहाँ थर्ड फोर्थ बॉक्स, अगर डी यहाँ है तो कॉइन्स हो जाएगा थर्ड बॉक्स। चलिए इसका सब केस यहाँ है, और ये तो केस है ही, सॉरी ये तो केस चल ही रहा है। चलिए इसका सब केस ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज वन बॉक्स बिटवीन डी और कॉइन्स, देख लिए, देयर इज वन बॉक्स बिटवीन जी एंड द बॉक्स विच कंटेन्स बॉटल्स, जी और बॉटल के बीच में, जी को प्लेस करने के लिए एफ का सहूलियत लेंगे, तो इस केस में देखिए जी यहाँ पे नहीं हो सकता, सातवां बॉक्स नहीं हो सकता, जी ऑब्वियसली यहाँ होगा या यहाँ होगा, सेकंड होगा या फर्स्ट होगा जी। ठीक है, जी देयर इज वन बॉक्स बिटवीन जी एंड बॉटल्स, तो जी फर्स्ट बॉक्स तो नहीं हो सकता, तो बॉटल को प्लेस नहीं हो पाएगा, तो जी सेकंड बॉक्स हो जाएगा, और बॉटल्स हो जाएगा यहाँ पे, बॉटल्स हो जाएगा फोर्थ बॉक्स, जी हो जाएगा सेकंड बॉक्स।
ठीक है, जी प्लेस हो गया। देर इज क्या है, देर इज वन बॉक्स बिटवीन द जी एंड बॉटल्स। अब इसमें देखते हैं, एफ यहाँ पे है तो जी यहाँ पे हो सकता है, जी यहाँ पे हो सकता है, जी यहाँ पे हो सकता है, फिफ्थ फिफ्थ बॉक्स या सिक्स बॉक्स हो सकता है जी। चलिए, फिक्स नहीं हो रहा है तो हमें होल्ड ऑन पे रहते हैं। इसमें देखते हैं, इस वाले केस में जी कहाँ पे हो सकता है, ऊपर नहीं हो सकता, जी यहाँ पे हो सकता है, जी यहाँ पे हो सकता है। वन बॉक्स है, क्या लिखा हुआ है, वन बॉक्स बिटवीन जी एंड द बॉक्स कंटेन्स बॉटल्स, तो जी सेकंड बॉक्स नहीं होगा, जी होगा फर्स्ट बॉक्स, यानी कि जी में मोबाइल्स रखे हुए हैं, जी और बॉटल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जी यहाँ पे हो गया, एच यहाँ पे नहीं होगा, एच यहीं पे होगा। ठीक है, अभी जी, अब देखिए सारा बॉक्स फिक्स होने वाला, जी यहाँ पे हो गया तो एच यहीं पे होगा। अब कौन सा बचा रह गया, ए बी सी डी ई, ई यहाँ पे हो जाएगा। देखिए सारा बॉक्स फिक्स हो गया ना। इसमें देखते हैं, जी एच एफ, जी कहीं भी हो सकता है, ए बी सी सी डी ई। अब देखिए एफ यहाँ है तो ई या जी यहीं पे होगा, ई जी, इसमें साफ सुथरा मैं लिख देता हूँ, कंडीशन को मध्य हमेशा ध्यान में रखना है। अब डी यहाँ पे है, अब देखिए ई को प्लेस करने के लिए, ई को प्लेस करने के लिए डी और एफ का सहूलियत सहायता लेते हैं। डी यहाँ पे है तो ई यहीं पर होगा, ठीक है ना, डी। और जी हम लोग देखे थे फिफ्थ या सिक्स होगा, जी यहाँ पे फिक्स हो गया। अब जी यहाँ पे है तो जी और बॉटल के बीच में एक बॉक्स है, जी और बॉटल, बॉटल सी होगा या डी होगा बॉटल। चलिए अभी रुक जाते हैं। अब देखिए जी यहाँ पे हो गया, डी यहाँ पे है, ई कहाँ पे होगा, ई यहाँ पे होगा, एफ जी एच यहीं पर होगा। लेकिन देखिए देखिए एच बेल्ट हो गया, एच डज नॉट कंटेन बेल्ट। देखिए हम लोगों ने देखा था, इस क्लू को देखिए तो ये केस कट गया। क्यों केस कट गया, क्योंकि एच डज नॉट कंटेन बेल्ट, एच आ रहा था सिक्स बॉक्स पे जिसमें बेल्ट पहले से पड़ा हुआ था, तो ये केस कट गया। एच डज नॉट कंटेन बेल्ट, इसमें देखिए सी जी ई एच यहाँ पे आ रहा है बेल्ट, ये केस भी कट गया हमारा। कैसे कटा, क्योंकि एच आ रहा है बेल्ट, कंडीशन के अनुसार हम लोगों ने ई जी और एच को प्लेस करने की कोशिश की तो ये केस कट गया हमारा, यही केस बचा हुआ है, सारा बॉक्स प्लेस हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, जी और बॉटल के बीच में, जी और बॉटल के बीच में एक बॉक्स हो चुका, बॉक्स विच कंटेन फ्लावर इज टू बॉक्सेज अबव द बॉक्स विच कंटेन पेन। फ्लावर टू बॉक्सेज अबव, एक फिर पेन, ऐसे है, फ्लावर डैश पेन। देखिए फ्लावर डैश पेन, फ्लावर यहीं पर होगा बॉक्स एच में, पेन हो जाएगा बॉक्स एफ में। ठीक है, और कोई जगह नहीं है। बी, अब देखिए लास्ट क्लू क्या है, बी डज नॉट कंटेन टॉयज, बी जो है टॉयज नहीं है इसमें, तो जी हो जाएगा टॉयज, जी में टॉयज है। इसमें क्या बचा रह गया, शायद कवर बचा रह गया, कवर्स कवर्स। तो देखिए हमारा फाइनल केस आ गया। कितना सुंदर पजल था, कितना अच्छा पजल था। अब मैंने सही से एक्सप्लेन किया आपको, हालांकि एक इतनी सारी केसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये इतनी सारी केसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, केस करता चला जाएगा। ठीक है, ये समझाने के लिए आपको मैंने इतने केसेस बनाए। ये हमारा फाइनल केस आ चुका, ये असाइनमेंट वाला पजल था। ठीक है, चलते हैं अगले पजल पे। ठीक है, ये इंग्लिश वाले यहाँ से रेफ़र कर लेंगे, हिंदी वाले यहाँ से, और मैं यहाँ से रेफ़र करता हूँ। चलिए, ये शेड्यूल पजल है, शेड्यूल देख रहे हैं, डेट मंथ दिया हुआ है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। 8 पर्सन्स ABCDEFGH, 8 पर्सन्स हैं, विजिट ताजमहल ऑन 5th and 22nd ऑफ 4 डिफरेंट मंथ्स। अच्छा, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई इन द सेम ईयर। अच्छा ठीक है, 8 लोग जो हैं ताजमहल घूमने जाते हैं, 5 तारीख को जाते हैं या 22 तारीख को जाते हैं। कौन कौन से महीने में जाते हैं, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, 4 महीने हो गए, दो तारीख हो गए, तो 4 दूनी 8, 8 लोग 8 तारीख को, 8
डिफरेंट डेज को जाते हैं ताजमहल घूमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर हो गया। ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस से बिलोंग करते हैं। सूरत, ग्वालियर, लखनऊ, मदुरई, कानपुर, पटना, कोलकाता, चेन्नई, 8 जगह डिफरेंट डिफरेंट जगह से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिख रहा है। ए पर्सन फ्रॉम सूरत विजिट 3 months आफ्टर सी, देखिए यहाँ से क्लू स्टार्ट हो चुका, तो हम लोग पहले ये बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। 5th जैन, जैन है ना, जैन है। फिर 22nd जैन, जनवरी। 5th 22nd, 5th 22nd, फिर 5th 22nd, ये हम लोगों ने किस बना लिया, ये मार्च है, मार्च, मार्च, फिर क्या है, मार्च के बाद अप्रैल है, ध्यान रखना फरवरी नहीं है, अप्रैल हो गया। फिर अप्रैल में, मई जून नहीं है, जुलाई है। देखिए ये ध्यान रखना होता है इस क्लू में। देखिए ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, जुलाई ये हो गया। ये इसमें हो सकता है केसेस बने, तो इसीलिए देखिए मेंस लेवल में पिछले पजल में कितने सारे केसेस बने थे, पॉसिबिलिटीज ही थे लेकिन बने थे, इसीलिए हमें तैयार रहना। चलिए हमारा टेबल तैयार है, आगे पढ़ेंगे क्लूज। अब प्लीज़ करने की कोशिश करेंगे। हमारा काम क्या है, सारा क्लूज पढ़ना। पर्सन फ्रॉम सूरत विजिट्स 3 months आफ्टर सी, ठीक है। 1 person विजिट्स बिटवीन सी एंड द पर्सन फ्रॉम ग्वालियर, देखिए सी की चर्चा जारी है, लिंकिंग इन्फॉर्मेशन। एफ विजिट्स इमीडिएटली बिफोर द पर्सन फ्रॉम ग्वालियर, ग्वालियर की चर्चा जारी है। देखिए जरूरी नहीं है इस ग्वालियर के बाद वाला क्लू में ये ग्वालियर दिखे, हो सकता है ये क्लू, ये जो क्लू है लास्ट लाइन में हो, इसीलिए तो हम पढ़ते हैं सारा क्लू, सारा क्लूज या सारा इंफॉर्मेशन एक साथ एक बार में ऊपर से नीचे पढ़ते हैं, ताकि लिंकिंग इंफॉर्मेशन, लिंकिंग क्लूज, लिंकिंग डेटा जो दिया हुआ है वो हम लोग समझ सकें। 4 persons विजिट बिटवीन एफ एंड डी, देखिए सी की चर्चा हुई, एफ एफ यहाँ जारी था, एफ और डी की चर्चा। देखिए यहाँ कहीं ना कहीं ये लाइन बता रहा है, ये पैराग्राफ बता रहा है कि यहीं से हमें स्टार्ट करना है। 1 person, देखिए डी की चर्चा खत्म हुई, डी की चर्चा यहाँ पर जारी है। 1 person विजिट बिटवीन डी एंड द पर्सन फ्रॉम पटना, द पर्सन फ्रॉम चेन्नई विजिट्स इमीडिएटली आफ्टर बी इन द सेम मंथ, ठीक है। 3 person विजिट बिटवीन द पर्सन फ्रॉम चेन्नई, देखिए चेन्नई, चेन्नई, चेन्नई एंड एच, एच इज फ्रॉम कोलकाता, नाइदर डी नॉर एच विजिट्स एट लास्ट, ध्यान रखिएगा, neither D nor H visits at last. A is from Kanpur and visits before G. Person from Madurai visits after G. आइए सॉल्व करते हैं इसको। अब यहीं से स्टार्ट करेंगे। पर्सन फ्रॉम सूरत विजिट्स 3 months आफ्टर सी, 3 महीने बाद, जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, देख रहे हैं, जनवरी की है में होता है तो अप्रैल में सूरत 3 months आफ्टर सी। सी अगर 5 जन को है तो जनवरी के बाद तीसरा महीना कौन सा हुआ, अप्रैल, तो सूरत यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर सी यहाँ लेते हैं तो सूरत होगा 22 अप्रैल, क्योंकि 3 महीने बाद, जनवरी के बाद तीसरा महीना अप्रैल होता है। मार्च से 3 महीना नेक्स्ट देखते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून तो है ही नहीं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, देखिए अप्रैल। अब सी 5 अप्रैल को है तो 3 महीने बाद क्या हो जाएगा, 5 जुलाई, तो सूरत यहाँ हो जाएगा। अगर सी 22 अप्रैल को विजिट करता है तो सूरत से जो बिलोंग करते हैं वो विजिट करेंगे 22 जुलाई को। 4 केस तो बनेंगे ही बनेंगे, फर्स्ट वाले क्लू से सिर्फ। आगे बढ़ते हैं केस काटने के लिए। 1 person विजिट बिटवीन सी एंड द पर्सन फ्रॉम ग्वालियर, सी और ग्वालियर के बीच में एक ही आदमी विजिट करता है, ग्वालियर, ठीक है, सी और ग्वालियर के बीच में एक ही पर्सन, ग्वालियर, हाँ ग्वालियर, सी और ग्वालियर, ठीक है। एक्स्ट्रा केस का ही नहीं कुछ बन रहा, ठीक है। एफ विजिट्स इमीडिएटली बिफोर द पर्सन फ्रॉम ग्वालियर, एफ इमीडिएटली बिफोर ग्वालियर, एफ इमीडिएटली बिफोर ग्वालियर, एफ इसमें हो गया, एफ इसमें हो गया, ठीक है। चारों केस हम लोगों ने तीन क्लूज पढ़ लिए लेकिन अब तक केस नहीं कटा, चलिए कोई बात नहीं। 4 person विजिट बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में 4 लोग, 1 2 3 4, डी यहाँ पे हो जाएगा, 1 2 3 4, डी यहाँ पे हो जाएगा, 1 2 3 4, डी यहाँ पे हो जाएगा, 1 2 3 4, डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, चारों केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 person विजिट बिटवीन डी एंड द पर्सन फ्रॉम पटना,
डी और पटना के वाले की, पटना से जो बिलोंग करते हैं उनके बीच में 1% विजिट करता है। डी और पटना, यहाँ पर सूरत इसमें इस केस में नहीं आ सकता। डी और पटना इसकी इसमें भी नहीं हो सकता, डी और पटना नहीं हो सकता। क्या लिखा हुआ है, द 1% विजिट बिटवीन डी एंड द पर्सन फ्रॉम पटना। डी और अगर है तो 1% है पटना, फिर ऐसे है, या ऊपर लिख लीजिए एक को छोड़ के पटना है, तो इसमें तो सूरत है, इसमें भी सूरत है। डी इसमें हो जाएगा सी पटना से, इसमें डी इसमें हो जाएगा सी पटना से। ठीक है, ये केस और ये केस हमारा जारी है अभी। द पर्सन फ्रॉम चेन्नई विजिट्स इमीडिएटली आफ्टर बी इन द सेम मंथ। चेन्नई, चेन्नई से जो बिलोंग करता है वो इमीडिएटली आफ्टर बी, और ध्यान रखिएगा दोनों सेम मंथ में है। अगर जनवरी में है तो दोनों जनवरी में, दोनों मार्च में, दोनों अप्रैल में, दोनों जुलाई में, ऐसा है। ठीक है, तो देखिए चेन्नई इमीडिएटली आफ्टर बी, तो ऐसा कोई जगह दिख रहा है आपको कंटिन्यूअस? वैसा तो हमें चेन्नई इमीडिएटली आफ्टर बी, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ये चेन्नई, चलिए यहाँ पर भी दिख रहा है, और एक मिनट, इसका एक केस और बनता हुआ मुझे दिख रहा है जो हम लोग बना लेते हैं। ग्वालियर सी पटना डी, देखिए इस इन लोगों को प्लेस करने के लिए एक केस एक्स्ट्रा बन रहा है। ये एक एक्स्ट्रा केस बन रहा है, कैसे बन रहा है मैं बता रहा हूँ। द पर्सन फ्रॉम चेन्नई विजिट इमीडिएटली आफ्टर बी, चेन्नई यहाँ पे हो सकता है इमीडिएटली आफ्टर बी, ये हो सकता है, और ये भी तो हो सकता है चेन्नई इमीडिएटली आफ्टर बी। इस केस में दोनों जनवरी के हो गए, इस केस में दोनों मार्च के हो गए, और इसमें देखिए इस वाले केस में यही हो सकता है, बी चेन्नई, दोनों जनवरी के हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने इसका सब केस बनाया था एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेन्नई विजिट इमीडिएटली आफ्टर बी इन द सेम मंथ। 3% विजिट बिटवीन चेन्नई एंड एच। चेन्नई और एच, 1 2 3 ऊपर नहीं हो सकता, 1 2 3 एच लास्ट में हो जाएगा इसमें। चेन्नई एंड एच 1 2 3, इसमें प्लेस नहीं हो सकता, इसमें सी है, ये केस कट गया। चेन्नई एंड एच 1 2 3, इसमें एच हो जाएगा। ठीक है, एच इज़ फ्रॉम कोलकाता, एच इज़ फ्रॉम कोलकाता से है ये एच, कोलकाता। ठीक है, इसका सब केस यहाँ पर जारी है, ये केस कट चुका है। ठीक है, नाइदर डी नॉर एच विजिट्स एट लास्ट। ओके, देखिए डी और एच विजिट एट लास्ट, ये केस कट गया, एच लास्ट में नहीं विजिट करता, डी भी नहीं करता, ये केस देखिए। ठीक है, चलिए यही केस हमारा कायम है अभी। नाइदर डी नॉर एच विजिट्स एट लास्ट। ए इज फ्रॉम कानपुर एंड विजिट्स बिफोर जी। ए कानपुर कहाँ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है या यहाँ हो सकता है, लेकिन ए कानपुर से है और विजिट बिफोर जी, तो ऑब्वियसली ए यहीं पर होगा, ए कानपुर। विजिट बिफोर जी मतलब जी यहाँ पे हो जाएगा, जी विजिट करेगा 22 जुलाई को। और कौन सा बचा रह गया, कौन लोग बचे रह गए, एक सिर्फ एक आदमी बचा रह गया, ए बी सी डी ई बचा रह गए, ई हो गया, ई एफ जी एच हो चुका। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। द पर्सन फ्रॉम मदुरई विजिट्स आफ्टर जी। हाँ, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, मदुरई आफ्टर जी कैसे हो गया। देखिए एक बार मैं फिर से यहाँ पे 1% विजिट बिटवीन डी एंड द पर्सन फ्रॉम पटना। ठीक है, पर्सन चेन्नई विजिट इमीडिएटली आफ्टर बी। ठीक है, इन द सेम मंथ। ठीक है, 3% विजिट बिटवीन द पर्सन फ्रॉम चेन्नई एंड एच, चेन्नई एंड एच। ठीक है, एच इज फ्रॉम कोलकाता, नाइदर डी नॉर एच विजिट्स एट लास्ट। ए इज फ्रॉम कानपुर एंड विजिट्स बिफोर जी। देखिए देखिए बिफोर जी लिखा हुआ है, मदुरई विजिट्स आफ्टर जी। देखिए मैं यहाँ पर माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे बिफोर नहीं होगा, यहाँ पे आफ्टर होगा। आफ्टर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए बता रहा हूँ, ये जी ऐसे नहीं होगा, ये इसका मतलब ये बताया जा रहा है। देखिए ए इज फ्रॉम कानपुर एंड विजिट्स आफ्टर जी, आफ्टर जी, ए इज फ्रॉम कानपुर
विजिट्स आफ्टर जी, जी, ठीक है। अब देखिए पर्सन फ्रॉम मदुरई विजिट्स आफ्टर जी, मदुरई हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये दोनों फिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसे ये दोनों ऐसे ही रह जाएंगे, ठीक है। मतलब कि बी से कौन बिलोंग करेगा, लखनऊ और ग्वालियर, लखनऊ और सूरत वाले, ठीक है, लखनऊ और सूरत। तो ये था पजल, ठीक है। एक मिनट, और एक मिनट मैं अगर अगर देखिए, अगर यहाँ पे मैं बिफोर ही लेता हूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं, लगता है कहीं ना कहीं मुझे लिखने में गलती हुई है। ए कानपुर हो गया, जी यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो अगर ए फ्रॉम कानपुर विजिट्स बिफोर जी ये है, तो एक बार मैं थोड़ा रेफर करने दीजिए मुझे। ए फ्रॉम कानपुर बिफोर, ठीक है, ए फ्रॉम कानपुर बिफोर जी, ठीक है, हाँ हाँ, ए फ्रॉम कानपुर बिफोर जी है, ठीक है, ये रहेगा बिफोर जी, ये सही है दोस्तों, ये बिफोर ही है, ठीक है। पर्सन फ्रॉम मदुरई, पर्सन फ्रॉम मदुरई आफ्टर जी नहीं होगा, आफ्टर ई होगा, समझे, यहाँ पे ई होगा, सॉरी, इस क्लू में थोड़ा मुझे गड़बड़ दिख रहा है बस, ठीक है। आफ्टर जी नहीं है, जी नहीं होगा, जी यहाँ पे नहीं है, ई है यहाँ पे, ठीक है। देखिए इतना तो हमारा फिक्स हो गया, तो यही है हमारा। यहाँ पे लास्ट क्लू में सिर्फ मैं एक्सक्यूज चाहता हूँ, मदुरई विजिट्स आफ्टर ई होगा, तो मदुरई यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा लखनऊ, लखनऊ, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे ई होगा, ठीक है। वही हिंदी में भी आप कर लें, यहाँ पे ई कर लें आप, ई है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए ये था पजल, इसमें कुछ खास ज़्यादा कुछ था नहीं, थोड़ा इजी जैसा था, लेकिन केसेस बन रहे थे, केसेस बन रहे थे, केसेस ऐसे बन रहे थे जैसे मतलब उसका अनअवॉइडेबल था केस, केस नहीं, एक छोटा सा ही कह सकते हैं इसको, छोटा सा ही पॉसिबिलिटी जैसे बन रहे थे। तो ऐसे भी पजल्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अगर मेंस में आता है तो ये 3 नंबर का आएगा, ऐसे पजल्स आते हैं तो 3 से 4 नंबर के आएंगे, जैसे आरआरबी पीओ या आरआरबी ओ ए की बात करें, आरआरबी एस ऑफिसर स्केल, ऑफिसर स्केल जो पीओ है, या ओए या क्लर्क की बात करें, तो आरआरबी में अगर ये मेंस में आता भी है ऐसा पजल, तो 3 से 4 क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये कैसा लगा वीडियो, ये वीडियो नंबर 20 था मेरा, 20 वीडियो, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा आपने लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो ना, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ये पजल का सीरीज़ मेरा कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो आपको सब्सक्राइब कर देते हैं तो मैं जैसे जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूँ आपको मिल जाता है, ठीक है। और फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि wordstudy.com मेरा वेबसाइट है, वहाँ पर जाके ऐसे ही पजल्स, प्रीलिम्स लेवल के भी पजल्स, ना ही सिर्फ रीजनिंग के, क्वांट के, इंग्लिश के, स्टैटिक जीके का क्विज़ आपको मिल जाएगा। आपको wordstudy.com पे लॉगिन कीजिए, लॉगिन कीजिए और फ्री में क्विज़ अटेंड कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 21 में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।